तो वहां अवरोध जरूर उत्पन्न कर देते हो जाके। दुज भोजन मख होम सराधा, सबके जाए करो तुम बाधा। दुज भोजन, दुज माने ब्राह्मण, ब्राह्मणों का जहां भोजन चल रहा हो वहां जाओ, बाधा उपस्थित कर दो। मख यज्ञ होम श्राद्ध आदि हो रहे हो तो वहां बाधा उपस्थित कर दो। तुम तो वहां देख देते थे, यहां भी आ गए, यहां भी अच्छा शुभ कार्य हो रहा है तो यहां भी आप। और अरे इतना सोचते हैं कि पुत्री का प्राणग्रहण संस्कार हो रहा है, विवाह हो रहा है, रहा विवाह चाप अधीना, विवाह चाप के अधीन है। अगर धनुष नहीं टूटेगा तो पुत्री का प्राणग्रहण संस्कार रुक जाएगा। तुम्हें क्या चिंता पड़ू। इसलिए मेरा कथन है, मानव हो मानाता जानो, मानवीर के प्राणों अपनी तानो, शिक्षा से बाण के मानो, भरिए ही में शुद्ध सद्विचार, लंकेश्वर तजिए दूर विचार। है जगह जवाब यहाँ जनक की ही चलनी, जैसी करनी वैसी करनी भरनी, इसलिए सोचे निज करनी, क्यों रहे यज्ञ में विघ्नदार, लंकेश्वर तजिए दूर विचार। सवाल हुआ, कहा गया कि तुम्हारी घोषणा नहीं अच्छी लगी। अच्छा, उसके तदुपरांत टिप्पणी की गई कि यहां पुत्री का पाणी ग्रहण संस्कार हो रहा है और यदि चाप का खंडन नहीं होगा तो पुत्री का पाणी ग्रहण संस्कार रुक जाएगा। अच्छा, रहा विवाह चाप आधीना, चाप के अधीन। सीता के द्वारा धनुष को उठाया गया, सीता के द्वारा धनुष को उठाया गया है और यहां उससे श्रेष्ठ वर की खोज है। तो क्या जब इसका खंडन ही करेगा तभी वो श्रेष्ठ होगा? ना, उसने एक कर से उठाया है, सीता ने एक हाथ से उठाया है। और यदि इसी को कोई ऐसे उठा दे तो श्रेष्ठ नहीं हो जाएगा, होगा। क्या जरूरी है इसका खंडन करवाना? भाई थोड़ी देर के लिए सीता के द्वारा यदि कोई, जैसे ये धनुष उठाया गया है, सीता के द्वारा यदि कोई शायद कह दिया जाए उदाहरण के लिए कि कोई एक पुत्र उठा लिया जाता, तो क्या राजा जनक के द्वारा एक घोषणा कर दी जाती कि नहीं इसका वध करवा दो? उचित, इसलिए अनुचित है धनुष का खंडन। दूसरी बात, समाज का जब कार्य सिद्ध होना था तब नहीं कोई आया था सामने। और आज राजा जनक की पुत्री ने इसको उठा लिया तो राजा जनक ने स्वयं इसको खंडन करवाने का विचार कर लिया। क्या यह उचित है? दूसरी बात, तुम्हारा द्वारा कहा गया कि सीता का स्वयंवर है, तो स्वयंवर की क्या यही विधा है? इस स्वयंवर की क्या यही विधा है? स्वयंवर में कन्या स्वयंवर का चयन करती है, स्वयंवर का चयन करती है। और स्वयंवर विवाह 8 प्रकार के होते हैं, जिनमें स्वयंवर गंधर्व विवाह के अंतर्गत आता है। और गंधर्व विवाह में क्या यही क्रिया अपनाई जाती है? फिर कैसा सीता सुन? तीसरी टिप्पणी बाणासुर की कि तुम जहां जहां गए हो तो यज्ञों में विघ्न ही मचाया है, आदेश ही दिया है। मैंने कहा दिया है? और देखिए, सुंदर रावण और बाणासुर जी का संवाद चल रहा है। इस संवाद में हमारे भैया कंबू निषाद टंटनगंज, उन्होंने 21 पुष्प मुद्राएं रावण जी और बाणासुर जी के लिए सब प्रेम भेंट किए। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने जहां की अर्धाली तुम्हारे द्वारा पढ़ी गई,
आदेश किस लिए वहां दिया था? आदेश किस लिए दिया था? देवता हमारे शत्रु और शत्रुओं को अपने बस में करने के लिए या उनको पकड़ने के लिए व्यक्ति क्या नहीं करता है? सर्वप्रथम हमें यह मालूम हो जाए कि नहीं अमुक जगह हमारा शत्रु है, तो सबसे पहले शत्रुओं को निर्बल करना चाहिए, उनका भोजन रसा सामग्री रोकना चाहिए जिससे वो निर्बल हो जाए। और जब निर्बल हो जाएंगे तो जरूर हमारे बस में। क्षुधाहीन बलहीन रूप सहजय मिली है, तब मारी हो कि छाली हो भली भांति अपना। वहां मैंने ये घोषणा किया था। और यज्ञ की बात किया तुमने, यहां भी यज्ञ है, यज्ञ इसका भी नाम दिया गया है धनुष यज्ञ। तो क्या ये धनुष यज्ञ यज्ञ के नियमावली के अंतर्गत है? यज्ञ के क्या यही नियम विधान है जैसे यहां ये की जा रही है? क्योंकि यज्ञों के नियम होते हैं। यज्ञ में वेदियों का निर्माण होता है, यज्ञ में आचार्य होता है, यज्ञ में वेद ऋचाओं का पाठ होता है, यज्ञ में यजमान होता है, यज्ञ में होता है। और यहां मैंने क्या देखा, क्या पाया कि विमल वेद का रुचिर समारोह जिस पे अजगर आसीन है। इसलिए ये यज्ञ भी अनैतिक तरीके से। और देखिए फिर पुनः आ गई 21 पुष्पमुद्राएं हमारे कम्बू भैया ने साथ और टंटनगंज से हैं, इन्होंने 21 पुष्पमुद्राएं लंकेश जी के लिए दी, बहुत बहुत साधुवाद। और देखिए 21 तारीख को जवाबी कीर्तन संग्राम है जिसमें श्री मुकेश मृदुल जी, नीलम विश्वकर्मा, मुकेश मृदुल जी औरई जालौन से, नीलम विश्वकर्मा छतरपुर से आएंगी। जवाबी प्रोग्राम है 21 तारीख को। आप सभी लोग जवाबी प्रोग्राम भी देखें। और देखिए हमारे कम्बू भैया निषाद, इन्होंने 11 पुष्पमुद्राएं बाणेश जी के लिए दी, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसलिए न्याय के प्रति धर्म को ठुकराना भी अधर्म है। और जहां किसी के प्राण बचते हो तो वहां अधर्म भी धर्म है। इसलिए बाणासुर नहीं धनुष खंडन होगा, नहीं धनुष खंडन होगा, नहीं धनुष खंडन होगा। आपने कहा है स्वयंवर कहा है, मैंने स्वयंवर कहा ही नहीं। मैंने कहा था विवाह हो रहा है, कन्या का पाणिग्रह संस्कार हो रहा है, मैंने स्वयंवर का नाम नहीं लिया। चलो अच्छा, कन्या का पाणिग्रह संस्कार हो रहा है, मैंने कहा विचार करो, किसी के यहाँ पुत्री का विवाह हो रहा हो तो व्यक्ति को जाना चाहिए, तो वहां सहयोग कर देना चाहिए। नहीं कुछ कर सकते तो क्या विरोध करना चाहिए? वहां जाकर जहां पुत्री का पाणिग्रह संस्कार हो रहा है तो जाओ, तो कम से कम कुछ न कर सको तो सहयोग कर दो, और अगर नहीं सहयोग करना चाहे तो विरोध भी नहीं। अच्छा कार्य है, शुभ कार्य है, ये कन्यादान हो रहा है वहां पर, तो ये अच्छा धार्मिक कार्य हो रहा है। तो मैंने इसलिए कहा था कि शुभ अच्छा कार्य हो रहा है और इसी के अधीन है रहा विवाह चाप अधीना। तो जब विवाह चाप के अधीन है और नहीं टूटेगा तब विवाह रुक जाएगा, और जब विवाह रुक जाएगा तो कन्या का यहां पर, इसलिए मैंने कहा था कि सोच समझकर विवाह स्वयंवर की आई। आपने कहा स्वयंवर क्या इसी प्रकार होता है? स्वयंवर में
स्वयं वर, मैंने कहा नहीं लेकिन तुम्हारी बात पर मैं उसको वो कर रहा हूं, स्वयं वर का चुनाव करती है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि 3 प्रकार के स्वयंवर हैं। स्वयंवरस्य एक द्वितीय पराधिपि तृतीय